वक्त बंदी कहा था। उन्होंने कहा, पंच यज्ञ है, पंचभूते है, पंच प्रलय है, पंच क्रोश है, पंचाग्नि है। अष्टवक्र 6 बताने के लिए तैयार ही थी। उन्होंने कहा, 6 कृतिका है, 6 ऋतु है, 6 ऊर्मी है, 6 रिपु है, 6 विकार है, 6 रस अन्न है, 6 चक्रे है, 6 कर्म है, 6 राग है। 7 बताने का वक्त अभी बंदी कहा था। उन्होंने कहा, 7 ऋषि है, 7 धातु है, 7 स्वर है, 7 चक्रवर्ती है, 7 पुर्या है, 7 ग्राम है, अरण्य पशु 7 है। 8 बताने के लिए अष्टवक्र भी तैयार ही थी। उन्होंने कहा, अष्टपास है, अष्टवसु है, अष्टनायिका है, अष्टभोग है, अष्टमद है, अष्टगुणभाव है, अष्टदिग्गज है, अष्टांग योग है, अष्टभैरव है, अष्टमहासिद्धि है, अष्टधा प्रकृति है। 9 बताने का वक्त अभी बंदी का था। उन्होंने कहा, 9 समिधा है, 9 नवरत्ने है, 9 रस है, 9 विद्या भक्ति है, 9 लग्ने है, 9 नारायण है, 9 खंडे है, 9 भद्र पूजा है। 10 बताने के लिए अष्टवक्र तैयार थी। उन्होंने कहा, दशधा भेद शरीर में है। 11 बताने के लिए बंदी भी तैयार ही थी। उन्होंने कहा, याग के पशु 11 होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 11 धारा होती है। 12 बताने का वक्त अभी अष्टवक्र का था। उन्होंने कहा, 12 राशि है, 12 गुरु चिन्ह है, 12 मित्र है, 12 मास है। यमराज की लक्षणें भी 12 है। अब 13 बताने के लिए बंदी तैयार नहीं थी। वे नहीं जानते थे कि 13 क्या है, अतः वह शांत खड़े रहे। उस वक्त अष्टवक्र बहुत क्रोध से बोले, हे बंदी, अब 13 क्या होते हैं यह बताओ। लेकिन बंदी नहीं जानता था कि 13 क्या है। अष्टवक्र ने कहा, हे मूर्ख अज्ञानी, अपने आप को तो तुम बहुत ही ज्ञानी बताते हो, वाद विवाद करते हो, स्वयं को पंडित समझते हो, इतना भी नहीं जानते कि 13 क्या है। 13वीं तिथि है, 13 वायु की रूपे है, 13 गुण है, द्वीप 13 है, कश्यप ऋषि की स्त्रियां भी 13 ही है, केशी दैत्य का युद्ध भी 13 दिन ही चला है। बंदी अनुत्तरित थे, वह पराजित हो चुकी थी। अष्टवक्र ने उन्हें कहा, हे मूर्ख, 12 वर्ष में तुमने 14 सहस्र ब्राह्मणों को बंदी बनाया है। उनकी स्त्रियां अपने पति के वियोग से दुखित है। वह सुबह शाम तुम्हें शाप देती है। पति से दूर रहने के कारण 14 सहस्र ब्राह्मणों की संतान नहीं हो पाई। अतएव इतने बाल हत्या के तुम हत्यारे हो। कहाँ पर इस पाप को तुम ढोओगे? इस पाप का निरसन तुम कैसे करोगे? सूर्य के नंदन तुम्हें इसका जवाब जरूर पूछेंगे। बंदी को अपने कृत्य का बहुत ही पश्चाताप हुआ। वह रोकर उनकी क्षमा मांगने लगी। उस वक्त उन्होंने कहा, हे बंदी, तुम अपने पिता के घर में जितनी भी ब्राह्मण बंदी बनाए रखे हैं उन्हें मुक्त कर दो। उन्हें इसी क्षण इस राजमहल में ले आओ। बंदी ने अष्टवक्र की उस बात को मान्य कर लिया। बंदी की तरह ही अष्टवक्र ने राजा जनक को भी बहुत खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा, हे राजा जनक, तुम बंदी के सहायक बने। जिन ब्राह्मणों के और ऋषियों के आशीर्वाद लेने चाहिए उनके सुबह शाम तूने अभिशाप लिए। उनकी
स्त्रियों ने भी पति से दूर रहने के कारण वियोग में तुम्हें बहुत से अभिशाप दिए हैं। कहाँ पे इतने पाप फेरोगे तुम? राजा जनक भी बहुत लज्जित थे। उन्होंने भी अष्टवक्र से क्षमा मांगी। उसी वक्त बंदी सारे ब्राह्मणों को लेकर राजमहल में पहुंच गया। अष्टवक्र ने राजा जनक से कहा, हे राजा, इन सारे ब्राह्मणों को यथोचित सम्मान दो, इनकी पूजा करो, इनको दान धर्म करो। राजा ने अष्टवक्र की बात मान्य कर ली। सारे ब्राह्मण खुश थे। 12 वर्ष के बाद उन्हें मुक्ति मिली थी। जिस बालक ने उन्हें कैद से मुक्त किया था, उस बालक के वह पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहते थे। बालक ने भी सारे ऋषियों को और ब्राह्मणों को लाइन में खड़ा कर दिया और कहा कि एक एक करके आओ, अपना नाम बताओ और आशीर्वाद लेकर जाओ। हर एक ब्राह्मण आता, अपना नाम बताता, अष्टवक्र के चरण छूता और दूर जाके खड़ा हो जाता। ऐसा होते होते कोहोड़ ऋषि का भी वक्त आया। अष्टवक्र के पास पहुँचते ही उन्होंने अपना नाम बताया, कोहोड़ ऋषि। कोहोड़ ने जैसा नाम बताया, अष्टवक्र ने उन्हें साष्टांग दंडवत कर दिया और कहा, आप मुझे नमन ना करिए। कोहोड़ अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुम्हारे पिता कौन है? तुम इतने ज्ञानी हो, विद्वान हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किसके पुत्र हो। अष्टवक्र ने हाथ जोड़कर विनय से कहा, मैं आप ही का पुत्र अष्टवक्र हूँ और आप ही के शाप के कारण मुझे यह दशा प्राप्त हुई है। पुत्र की यह दशा देखकर अष्टवक्र को बहुत ही पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, हाय रे, मेरा क्रोध अपने ही पुत्र के लिए शाप बन गया। जिस पुत्र को आशीर्वाद देना था उसे मैंने शाप दे दिया। गर्भ में ही जो इतना पंडित था, वह जन्म लेकर कितना पंडित होगा, यह भी मैंने नहीं सोचा। वह ग्लानि से, पश्चाताप से आंसू बहाने लगे। तब अष्टवक्र ने कहा, हे पिता, यह शरीर तो माटी है, आज नहीं तो कल यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा तो अमर है। आज तक भी मुझे इस शरीर के कारण ना कोई तकलीफ हुई है, ना आगे होगी। अतएव आप पश्चाताप ना करें। जो हुआ वह क्रोधवश हो गया। अष्टवक्र अपने पुत्र और श्वेतकेत को लेकर मिथिला नगरी की ओर निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली जिसका नाम मधुबीला था। कोहोड़ ऋषि ने सोचा, मेरे पुत्र ने 12 वर्ष तक इस शरीर से बहुत कष्ट सहे हैं, अब मुझे इसके कष्ट दूर करने चाहिए। इसलिए उन्होंने अष्टवक्र से कहा, हे पुत्र, तुम इस नदी में स्नान करो, तुम्हारा देह सुदृढ़ हो जाएगा। पिता की बात मानकर उन्होंने पिता के चरण स्पर्श किए और मधुबीला नदी में स्नान किया। स्नान कर कर बाहर आते ही अष्टवक्र पूर्णतया सुदृढ़ हो गए थे। उनका शरीर सुंदर सुडौल बन चुका था। उन्होंने पिता को प्रणाम किया और माता से मिलने के लिए निकल पड़े। उसी समय से मधुबीला का नाम संगमा नदी पड़ गया।